चलो ट्रेडर्स, लोगों के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, तो मैं वो एक कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन क्या होता है और इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है। देखो समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट में 180 शेयर्स हैं जो डेरिवेटिव्स में लिस्ट है। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है? जो फ्यूचर में भी ट्रेड किए जा सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड किए जा सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक की बात हो गई। अब इंडेक्स का क्या मतलब होता है? स्टॉक मतलब कि शेयर, 180 शेयर हैं, उन्हीं को आप स्टॉक भी बोलते हैं, और 180 स्टॉक हैं या शेयर हैं जो डेरिवेटिव में ट्रेड किए जा सकते हैं। अब अगर इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स क्या होता है? तो इंडेक्स होता है आप बोले कि बंच ऑफ शेयर्स या पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स जिनको मिलाकर एक इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे निफ्टी 50 है, 50 लार्ज कैप कंपनियां। निफ्टी मिड कैप है जिसमें 150, निफ्टी मिड कैप 150 जिसमें 150 मिड कैप कंपनियां हैं। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात करें, अलग अलग इंडेक्स होता है। जैसे बैंक निफ्टी है जिसमें 12 बैंक के हैं, अलग अलग तरीके से इंडेक्स होता है। तो जो इंडेक्स होते हैं, हमारे पास इंडेक्स 5 है। एक तो निफ्टी है एनएससी के, बैंक निफ्टी है, उसके बाद आपका मिड कैप निफ्टी है, मिड कैप सिलेक्ट बोलते हैं इसको आप, मिड कैप सिलेक्ट, जिसमें सिलेक्टेड मिड कैप के शेयर्स हैं। मिड कैप 150 के कुछ सिलेक्टेड शेयर हैं जो मिड कैप सिलेक्ट में हैं। इसके बाद हमारे पास है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट, फिर निफ्टी हो गया। और ये पांचवा इंडेक्स आप मुझे बताओ कि कौन सा है। नहीं बताओगे तो मैं आपको फिर उसके ऊपर वीडियो बना के बता दूंगा, या पांचवा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो इंडेक्स में आप ट्रेड नहीं करते लेकिन उसको देखना बहुत ज़रूरी है, उसके ऑप्शंस भी बहुत तगड़े चलते हैं। उसके बाद कभी और करेंगे। ठीक है, और सेंसेक्स और बैंकेक्स ये हैं बीएससी के इंडेक्स। तो टोटल हमारे पास 7 इंडेक्स हैं जिसमें हम ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है इंडेक्स ऑप्शन में और स्टॉक ऑप्शन में? सबसे पहला डिफरेंस तो आपको वहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा कि शेयर अलग तरीके से इंडिपेंडेंट चलता है। एक शेयर चलेगा, जैसे लार्सन एंड टुब्रो है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, तो वो अपना अलग मूवमेंट है उसका। रिलायंस का अपना अलग मूवमेंट है। किसी भी एक्सवाई जैसे पॉलीकैब है, उसका अपना अलग मूवमेंट है। या किसी भी रैंडम स्टॉक की बात कर लें, एचडीएफसी एमसी ले लो आप, या डेरिवेटिव का कोई भी शेयर ले लो, या फिर इक्विटी का कोई भी शेयर ले लो, पर हम यहाँ पर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की, तो 180 शेयर की ही बात कर रहे हैं। तो वो अपना इंडिपेंडेंट चलता है। मान लीजिए होटल बिजनेस की बात करें तो इंडियन होटल एक शेयर है जो कि एफएनओ में लिस्टेड है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। अब अगर होटल के बिजनेस पे कोई भी असर होता है, जैसे कोविड के कारण कोई असर होता है उसके रेवेन्यू पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे, तो वो अपना इंडिपेंडेंट डाउन चलेगा। जबकि ज़रूरी नहीं कि मिड कैप निफ्टी डाउन चले, क्योंकि उसके बाकी स्टॉक अगर चलते हैं तो इंडेक्स ऊपर चलेगा। या फिर निफ्टी 50 अपना अलग चलेगा, बैंकेक्स अपना अलग चलेगा, सेंसेक्स अलग चलेगा। तो एक इंडिपेंडेंट स्टॉक अपनी वजह से इफेक्ट हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, कोई न्यूज़ की वजह से, या जो भी न्यूज़ उसको प्रभावित कर सकती है बेस्ड ऑन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और मार्जिन्स पर। तो एक वो हो गया। जबकि जब बात सेंसेक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी इसकी आती है, क्योंकि ये एक इंडेक्स है, तो इसमें 50 शेयर, 20 शेयर जितने भी है, जैसे निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं, अब ये 50 शेयर जिधर चलेंगे उसमें भी टॉप 10 जिधर चलेंगे निफ्टी उधर चलेगा। वैसे ही बैंक में, बैंक की टॉप 5 बैंक जिसमें हैवी वेटेज है, इंडस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये जिधर चलेंगे बैंक उधर चलेगा। बैंक निफ्टी, बैंक एक्स भी उधर ही चलेगा, क्योंकि सेम कॉन्स्टिट्यूंट है दोनों में मिलके, ये सेम चलेगा। निफ्टी और सेंसेक्स सेम चलेगा, क्योंकि इसमें जो 30 स्टॉक है वो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में से हैं। तो ये डिफरेंस है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग थोड़े से एक्सपायरीज के बारे में। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब समझिए, स्टॉक के ऑप्शन और इंडेक्स के ऑप्शंस में ये दूसरा डिफरेंस कहाँ से आता है? ये आता है एक्सपायरी से। स्टॉक की जो एक्सपायरी होती है वो भी 3 महीने की होती है, लेकिन एक्सपायरी मंथली होती है। जैसे अभी मान लीजिए अभी चल रहा है आपका सितंबर, तो एक तो सितंबर मंथ की एक्सपायरी हो गई, एक अक्टूबर मंथ की हो गई, और एक नवंबर मंथ की हो गई, जिसको आप बोलते हैं करंट मंथ, मिड मंथ और फार मंथ। 3 एक्सपायरी हो गई। वहीं इंडेक्स में, सारे इंडेक्स में वीकली एक्सपायरीज होती हैं। इनकी जो एक्सपायरीज होती हैं, इनके जो ऑप्शन होते हैं वो वीकली एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मंथली नहीं है, मंथली भी है लेकिन वीकली भी है। वीकली इसलिए होते हैं क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मिलती है उसमें, तो उसके ऑप्शंस के प्रीमियम अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो जैसे अभी मान लीजिए कि आपका चल रहा है सितंबर का, तो सितंबर के लास्ट वीक की एक एक्सपायरी हो गई, फिर अक्टूबर की 1, अक्टूबर की 2, अक्टूबर की 3 और अक्टूबर की 4। तो हर महीने में 4 एक्सपायरीज होती हैं किसी भी इंडेक्स की, चाहे फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कुछ भी हो। तो ये मेन डिफरेंस है। अब इसी से इसकी प्रीमियम्स पे भी असर पड़ता है। कैसे? जैसे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो उसमें आपको 3-4 चीज़ें पता होंगी। जैसे कि ऑप्शन में 4 तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको ग्रिक्स बोलते हैं आप। उसमें एक होता है आपका डेल्टा, दूसरा होता है मेन की बात कर रहा हूँ थीटा, बस। उसके बाद गामा भी होता है, वेगा भी होता है, रो भी होता है, लेकिन वो आपके काम की चीज़ नहीं है। ये 2 टाइम के हिसाब से चलते हैं, माफ़ कीजिए
थीटा आपके टाइम के हिसाब से चलता है और डेल्टा आपके इंडेक्स में कितना मूवमेंट आएगा उस हिसाब से उसके ऑप्शन प्रीमियम मूवमेंट आएगा। जैसे मान लीजिए इंडेक्स चल रहा है 25,000 या 26,000 मान के चलिए, 26,000 निफ्टी चल रहा है। अब ये कितना चलेगा उसी हिसाब से इसकी 59 रुपये की प्रीमियम, 100 रुपये की प्रीमियम और 200 रुपये की प्रीमियम चलेगी। अब ये डेल्टा के हिसाब से चलती है। अब थीटा का यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शन में और स्टॉक ऑप्शन में। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, सेंसेक्स, बैंकेक्स, इनको आप बोलते हैं इंडेक्स और इनके ऑप्शंस को बोलते हैं इंडेक्स ऑप्शन। जबकि शेयर्स के ऑप्शन स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं। जितने भी स्टॉक हैं जो डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव में लिस्टेड है, चाहे वो बीएससी पर हो चाहे वो एनएससी पे हो, अगर उनमें ऑप्शन फ्यूचर होता है जो कि 180 स्टॉक है एनएससी पर, उनको बोलते हैं आप स्टॉक ऑप्शन। मतलब शेयर के ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन हो गए और इंडेक्स के ऑप्शन हो गए आपके इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब जैसे वीकली एक्सपायरी होती है तो टाइम वैल्यू यहाँ पर अलग तरीके से चलता है, और जब मंथली एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर टाइम वैल्यू अलग तरीके से चलता है। तो जो थीटा का रोल है वो बहुत चेंज हो जाता है दोनों एक्सपायरीज के लिए। इसलिए ये डिफरेंट है वीकली और मंथली एक्सपायरी के बेस्ड पर ऑप्शन। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो स्टॉक की एक्सपायरी होगी वो मंथली होगी और इंडेक्स की एक्सपायरी जो होगी वो वीकली होगी। इसी हिसाब से उनके ऑप्शन प्रीमियम में मूवमेंट आता है। जैसे इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी प्रीमियम है, मान लीजिए 26,000 का हम मान लेते हैं कि अक्टूबर फर्स्ट का, मतलब अक्टूबर सीरीज़ के फर्स्ट वीक का जो भी प्रीमियम है 26,000 कॉल का, वो मान लीजिए 100 रुपये है। और वहीं पर स्टॉक की बात करें जो अभी रोल ओवर होगा, जैसे आप मान लीजिए कि एक्सिस बैंक है, इसका जो भी 1200 का कॉल ले लीजिए, आप 1300 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, इसका प्रीमियम अलग तरीके से बिहेव करेगा, इसका प्रीमियम अलग तरीके से बिहेव करेगा वीकली बेस पर इसका और इसका मंथली बेस पे। और वहीं अगर आप सिर्फ ऑप्शन इंडेक्स की बात करें तो पहले वीक का प्रीमियम अलग तरीके से बिहेव करेगा, उसका वैल्यू अलग होगा, नेक्स्ट वीक का और महंगा होगा, उसके बाद वाला और महंगा और महंगा। वहाँ पर थीटा और इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे आप टाइम वैल्यू बोलते हैं, एक प्रीमियम दो तरीके से बना होता है, एक होता है टाइम वैल्यू और दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको आप आईवी बोलते हैं। आईवी का एक और मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है, वो भी एक तरीके से प्रीमियम्स को प्रभावित करता है, लेकिन उसकी बात हम कभी और करेंगे। वहीं पर जो स्टॉक होता है उसका एक अपना वैल्यू होता है, और यहाँ पर भी ऑप्शंस में दो वैल्यू होते हैं। स्टॉक ऑप्शन में भी सेम वैल्यू होती है, एक तो टाइम वैल्यू होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। मैं फिर से एक समरी कर देता हूँ आपको, तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं वो इंडेक्स ऑप्शन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये 50 या 100 या 150 या 25 स्टॉक के बिहेवियर पे इनके ऑप्शन चलते हैं। वहीं पर स्टॉक ऑप्शन में इंडिपेंडेंट जो भी मूवमेंट आएगा, चाहे अपसाइड आए चाहे डाउन साइड आए, उस हिसाब से ऑप्शन के प्रीमियम बिहेव करते हैं। दूसरा है जो मेन है वो है एक्सपायरी। स्टॉक्स में जो एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है हमेशा, कभी वीकली एक्सपायरी नहीं होगी। जबकि इंडेक्स में मंथली और वीकली दोनों तरीके की एक्सपायरीज हो सकती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है और इतना ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।